दोस्तों, मैं हूँ छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला के अंतर्गत आने वाली ब्लॉक फरसाबहार से। जब हम डीसीएस छत्तीसगढ़ ऐप में लॉगिन करते हैं तो कुछ दिक्कत आ जाती है, लॉगिन नहीं हो पाती है। जिसमें लिखा हुआ रहता है इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, उपयोगकर्ता नाम या पासवर्ड गलत है। या फिर उसमें लिखा हुआ रहता है ईमेल इज लिंक्ड विथ अनदर यूजर, ईमेल किसी अन्य उपयोगकर्ता से जुड़ी हुई है। और एक समस्या आती है जिसमें लिखा हुआ रहता है आधार इज लिंक्ड विथ अनदर यूजर। इस तरह की समस्या आती है तो आप लोग कैसे ठीक कर सकते हैं ये दिखाने वाला हूं। तो बिना देरी किए मैं आप लोग को ले चलता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और दिखाता हूं। अपना डीसीएस ऐप को ओपन करते हैं और साइन इन टू योर अकाउंट में क्लिक करते हैं। जो पुराने हैं वे सिर्फ साइन इन टू योर अकाउंट में करेंगे और जो नए यूजर हैं वो बिकम ए सर्वेयर में क्लिक करेंगे। जब हम साइन इन टू योर अकाउंट में क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएंगे। तो हमें सबसे ऊपर के ऑप्शन में क्लिक करना है, साइन इन अस सर्वेयर। हम सर्वेयर हैं तो सर्वेयर के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। साइन इन अस सर्वेयर में क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डालना होगा। जो मोबाइल नंबर हम पहले डाले थे वो मोबाइल नंबर को डालना पड़ेगा। अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे पासवर्ड कुछ भी डालेंगे, मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तक डालेंगे। उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, उपयोगकर्ता नाम या पासवर्ड गलत है, इस तरह लिखा हुआ आएगा। उसे ओके कर देना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद हमें बैक करके पीछे आ जाना है और फिर से साइन इन टू योर अकाउंट में क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे साइन इन अस सर्वेयर में क्लिक करना है फिर से। उसके बाद इंटर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर पहले डाले थे। उसके बाद में नीचे एक फॉरगॉट पासवर्ड करके नीचे में एक ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करना है। जैसे ही हम फॉरगॉट पासवर्ड में क्लिक करेंगे अपना मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। अपना पुराना मोबाइल नंबर इसमें डाल देंगे। अपना पुराना मोबाइल नंबर इसमें डालने के बाद हम डन करेंगे और सबमिट में क्लिक करेंगे। सबमिट में क्लिक करने के बाद में डिस्प्ले में एक पॉपअप मैसेज शो होगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा टेम्पररी पासवर्ड इज सेंट टू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी सक्सेसफुली। यानी हमारे जीमेल आईडी पर एक टेम्पररी पासवर्ड आया हुआ है, जो जीमेल हम आईडी को बनाते टाइम डाले थे उस जीमेल में। और जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर था उस मोबाइल नंबर पे भी एक मैसेज आया हुआ है जिसमें टेम्पररी पासवर्ड है। तो हम अपना मोबाइल नंबर पे जो मैसेज के थ्रू पासवर्ड आया है टेम्पररी पासवर्ड, उसको यहाँ पर डाल लेते हैं पासवर्ड में और रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे एक और ओटीपी आएगा हमारे मैसेज में। तो उस ओटीपी को नीचे में इंटर ओटीपी लिखा हुआ है वहाँ पे डालना है। ये ओटीपी आ चुका है, ओटीपी को यहाँ पे डालते हैं। ओटीपी डालने के बाद में ओटीपी को डालने के बाद नीचे में हमें लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लॉगिन को क्लिक करेंगे। लॉगिन को क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का। सबसे ऊपर में जो करंट पासवर्ड है उसमें जो टेम्पररी पासवर्ड आया हुआ था उसको डालना है हमें। अभी जो हम लोग इससे पहले डाले थे वही पासवर्ड को डालना है। उसके बाद न्यू पासवर्ड में अपने पसंद का पासवर्ड डालना है। जो न्यू पासवर्ड डालेंगे हम बीच में जो है न्यू पासवर्ड, उसमें तो एक बड़ा अक्षर होना चाहिए और कुछ नंबर होना चाहिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। और जो न्यू पासवर्ड डालेंगे सेम पासवर्ड को कंफर्म न्यू पासवर्ड में डालना है। सेम टू सेम डालना है। जो अक्षर बड़ा डाले हैं उसको बड़ा अक्षर में डालना है, जो अक्षर छोटा डाले हैं उसको छोटा अक्षर में डालना है। आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए मैं डाला हूँ यहाँ पर पासवर्ड, आप लोग देख सकते हैं कैसे डाला हूँ। और वैसे ही आपको भी डालना है पासवर्ड को। सभी पासवर्ड को अच्छा से डालने के बाद नीचे में दिया हुआ सबमिट को क्लिक करना है। सबमिट को क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। इसमें हम अपना मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड अभी नया बनाए थे वो पासवर्ड को डालना है। जो मोबाइल नंबर हम पहले डाले हैं वो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन है, वो मोबाइल नंबर डालना है। और नीचे में जो पासवर्ड अभी डाले थे, नया पासवर्ड बनाए हैं,
उस पासवर्ड को नीचे में डालना है। उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है। रिक्वेस्ट ओटीपी को क्लिक करने के बाद हमें एक ओटीपी प्राप्त होगी मैसेज के द्वारा। तो उस ओटीपी को नीचे में जहां इंटर ओटीपी लिखा हुआ है वहां पे डालना है। तो चलिए ओटीपी को डाल लेते हैं यहाँ पर। अब नीचे लॉगिन को क्लिक करते हैं। लॉगिन को क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का प्रिपेयरिंग योर डाटा लिखा हुआ आएगा, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो आपके नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा सा लेट तो लगेगा ही अगर नेटवर्क अच्छा नहीं है तो फाइनली हमारा आईडी अभी लॉगिन हो चुका है और यहाँ पे हमें एम पिन सेट करने के लिए बोल रहा है। तो आप लोग फिंगरप्रिंट का भी यूज कर सकते हैं, मगर मैं पिन के द्वारा अपना ऐप को खोलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे 4 डिजिट का एम पिन सेट करूँगा मैं अपना एम पिन सेट करने के बाद इसको सेट एम पिन में क्लिक कर दिया। उसके बाद इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं और नीचे जो चेक बटन दिया हुआ है आई हैव रीड एंड एग्री टू द अबव नोटिस, उसके बाद प्रोसीड करना है। प्रोसीड को क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से अपना बैंक अकाउंट को अपडेट कर सकते हैं, मगर मेरा सही है तो मैं अपडेट नहीं करूँगा। नो इट्स करेक्ट में मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है डिस्प्ले में। सबसे नीचे दिया हुआ है मास्टर डाटा। आप लोग चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार मास्टर डाटा में क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर डाउनलोड मास्टर डाटा में क्लिक कीजिए। यहाँ भी थोड़ा सा समय ले सकता है अगर आपका नेटवर्क स्लो है तो। वो मास्टर डाटा मेरा डाउनलोड हो चुका है और मैं बैक जाता हूँ। अभी देख सकते हैं 20 काम मेरा पेंडिंग है। अभी 20 काम मिला हुआ है सर्वे करने के लिए मुझे।